हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के दो रूल्स। डैट इज़ फर्स्ट रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किरचॉफ का जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। ठीक है, उसको समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल एक करेंगे। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ रूल्स है, किरचॉफ रूल बोल लो चाहे किरचॉफ लॉ बोल लो। ठीक है, किरचॉफ के क्या होते हैं? दो लॉ होते हैं। पहला लॉ है कौन सा? जंक्शन रूल, और दूसरा है लूप रूल। ठीक है, तो हमारे पास किरचॉफ के दो रूल है। तो पहला रूल है कौन सा? फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारे पास जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल। तो इसका रूल का जो वो है, देखो जैसे कोई भी करंट है, अगर एक पॉइंट में मीट कर रही है, एक पॉइंट से निकल रही है और एक पॉइंट से निकल रही है, जैसे हमारे पास ये I1 हो गया, दिस इज़ I2 हो गया, दिस इज़ I3 हो गया, दिस इज़ I4 हो गया। ठीक है, I1 अंदर आ रही है, I2 अंदर आ रही है, I4 और I3 बाहर की तरफ जा रही है। तो जो इनका एल्जेब्रिक सम होगा, I1 प्लस I2 तो अंदर जा रही थी ना, और ये दोनों माइनस में हो जाएगी, देखो I4। ठीक है, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा एक पॉइंट में, तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट हैव 0 रिजल्टेंट, 0 रिजल्टेंट। तो ये वाला लॉ तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसका तो ज़्यादा वो तो न्यूमेरिकल आते नहीं है, पर सेकंड जो रूल है उसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। अगर हमारे पास करंट कुछ ऐसी है, ज़रूरी नहीं हमारे पास एक ऐसी है, कोई ऐसी है, ऐसी है, कोई यूँ आ रही, कोई अंदर जा रही, कोई बाहर आ रही है। तो I1 I2 इसमें भी कर लो, I3 I4 I5 I6। तो देखो I1 I2 I3 I4 I5 ये सब अंदर जा रही है। तो देखो I1 I2 I3 I4 बाहर जा रही है ना, I5 अंदर, I5 भी बाहर जा रही है, I5 भी बाहर जा रही है, ये I5। ठीक है, I6 बाहर जा रही है, इसको I7 मान लो, I7 क्या आ रही है? अंदर जा रही है। तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम जंक्शन, अगर जंक्शन में जितने भी करंट मीट कर रहे हैं तो उनका सम कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये जंक्शन रूल कहता है पहला वाला। और दूसरा रूल है लूप रूल। कौन सा है? लूप रूल है। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब हम करेंगे लूप रूल के बाद द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। इसका जो सेकेंड लॉ है वो है कौन सा रूल है? लूप रूल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किरचॉफ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा था। किरचॉफ सेकेंड रूल, सेकेंड रूल डैट इज़ लूप रूल, डैट इज़ लूप रूल। ठीक है, लूप रूल की बात करेंगे इसमें। किसकी बात करेंगे? लूप रूल की। तो ठीक है, तो लूप रूल की बात देखो कैसे होगी। देखो हमारे पास कोई लूप होगा, क्या होगा? एक कोई लूप है, दिस इज़ अ लूप। अगर हम बात करते लूप, ये लूप बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इसमें लूप बना देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लूप से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक, पहले मैं बताता हूँ आपको EMF होगा। पहले डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद ही चलेंगे। E1 एंड दिस इज E2, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इससे करंट जाती ना लंबे वाले साइड से, ये गई करंट। ठीक है, और ये फिर यहाँ से यहाँ आ गई करंट। ठीक है, अब यहाँ से इसकी जो करंट जा रही है, देखो E2 से गई करंट, यहाँ गई, फिर ये क्या गई? यहाँ गई, और फिर ये इस तरफ आ गई। तो इसकी करंट के नाम को दे दो। यहाँ पे हमारे पास जो करंट का नाम होगा, दिस इज़ I1, R1 के साथ I2 क्या हो जाएगी? इसके साथ I3 हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी I4 हो जाएगी, और इसके साथ क्या हो जाएगी? I5 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ है, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। आम भाषा में देखो तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, आईआर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें दो ईएमएफ, अब देखो ठीक है, ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, आईआर के इक्वल हो जाएगा। तो इस डायग्राम में देखो, ठीक है, आप थोड़ा रूल्स लगाते हैं, तो इसको मिटा दूं पहले थोड़ा सा। अब इस डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे पूरे ढंग से, ठीक है। तो एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये कहता है सेकंड रूल, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे हम रूल, ठीक है। तो रूल देखो, अब हम देखेंगे दो करंट हमारी कहाँ जा रही है, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहाँ जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें तो सारी करंट क्लॉकवाइज जा रही है, तो उसको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो देखो हम बात करेंगे किसमें, हम नाम डाल देते इसके ए बी सी डी। तो इन लूप में चलते हैं, इन लूप ए बी सी ए बी सी ए में चले गए, किस में चले गए, ए बी सी ए में चले गए, ए बी सी ए ऊपर वाला लूप में चले गए। तो दो करंट क्या है, देखो इसी डायरेक्शन में कौन जा रही है, I2 R2 I1 R1 इसी डायरेक्शन में जा रही है, बट ये इसके अगेंस्ट जा रही है, क्या जा रही है, इसके अगेंस्ट जा रही है। देखो ये दोनों तो चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रही है क्लॉकवाइज। तो देखो, तो I1 R1, देखो I1 R1 प्लस में I2 R2, और ये वाली माइनस में जाएगी क्योंकि क्लॉकवाइज चल रही है। देखो I3 R3 चल रही है क्लॉकवाइज में, पर इसमें क्या है, दो ईएमएफ है। तो एक ईएमएफ है इसमें E1, ठीक है, हायर वोल्ट की होगी मान लो, ठीक है, और ये जाएगी E2। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरा लूप का देखो कैसे बनेगा, ए डी सी है, इन लूप ए डी सी है। अब मैंने कहा इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले ली, क्या ले ली, एंटी क्लॉक, सारी करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है इसमें। तो यानी कि E2 जो इक्वल टू हो जाएगा, देखो कितना जाएगा, I3 R3 चल रही है ना इस तरफ, ये भी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, I4 R4, और ये I5 R5। इस तरह से हम सेकेंड रूल को, लूप रूल को बता सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल करके, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपके सामने, एक न्यूमेरिकल ढूंढता हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए। हाँ, तो थोड़ा इजी वाला न्यूमेरिकल ही मिल गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब कुछ ऐसे ही लगा देते हैं ना। देखो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बैटरी लगा दी, ठीक है। इसका टर्मिनल हम कहाँ लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, बड़ा वाला इस तरफ है, इसका यहाँ हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन है, तो मैं बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, वाला क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्या यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ डाल दो, इसकी इक्वेशन बनानी है आपको। अब देखो हमारे पास ये R1 मान लो, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब देखो R1 से करंट, यहाँ से करंट गई, यहाँ से गई करंट, तो ये गई I1, क्या गई I1। अब ये I1 यहाँ आ जाएगी, जाएगी ना, जाएगी ना I1 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो करंट जा रही है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे E1 था, यहाँ पे क्या E2 था। तो E2 से जो करंट जाएगी, तो किसमें, इसमें करंट कितनी जाएगी, यहाँ पे जाएगी I2, फिर यहाँ से I2 करंट नीचे होके ये कहाँ चले जाएगी, यहाँ चल जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा I1 प्लस I2। तो समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी पहले इक्वेशन बना लो, तब हम खुद ही रख देंगे इसमें। अगर मैं बोलूँ हमारी दो करंट क्या जा रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रही है, क्या जा रही है, क्लॉकवाइज। इसमें दो करंट कहाँ जा रही है, सॉरी इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें जा रही है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम चलते हैं लूप किस पे, पहले हम चलते हैं लूप ए बी सी डी में।
ए बी सी डी में चलते हैं, इन लूप ए बी सी डी ए। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास दो करंट है, यहाँ पे मैं आता हूँ उसको I1 R1, ये देखो तो पहले करंट है I1 R1 है ना। अब I1 R1 कहाँ चले गई, यहाँ चले गए, तो ये बन जाएगा कितना I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू E1। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन देखो अब, तो ये समझ में आ गई ना, I1 R1 और I1 I2 R3 दो इक्वेशन इक्वल्स टू E1 बैटरी दे रही थी ना। तो यानी कि अब चलते हैं लूप किसमें, लूप चलते हैं किसमें, डी सी एफ ई। देखो डी सी एफ ई में चलते हैं। तो डी सी एफ ई में देखो कैसा है, करंट इस तरफ जा रही है, ठीक है, और फिर ये इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो पूरा ही प्लस होगा। तो देखो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये आएगा I2 R2, ठीक है, I2 R2 साथ में क्या जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है ना R3, तो जाएगा I1 प्लस I2 R3 इक्वल्स टू E2। अब इससे वैल्यूज़ रखोगे ना, तो इससे आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी जो भी आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से क्या करना है, लूप रूल लगाना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं हॉर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अभी इसको नोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।